कई वर्ष पूर्व जापान में दो मेढक रहते थे, लेकिन वे अलग अलग शहर में रहते थे। एक मेढक जापान के ओसाका शहर में तथा दूसरा क्योटो शहर में रहता था। एक दिन दोनों मेढकों के दिमाग में ये विचार आया कि एक जगह पर रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें यहाँ से निकलकर बाहर का संसार भी देखना चाहिए। लेकिन संयोग की बात ये थी कि क्योटो में रहने वाला मेढक ओसाका जाने का निश्चय किया और ओसाका में रहने वाला मेढक क्योटो जाने का निश्चय किया। अगले दिन दोनों ही मेढक अपनी अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिए। लेकिन गजब की बात तब हुई जब दोनों मेढक मार्ग में एक ही स्थान पर मिले। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर आपस में बातचीत करने लगे। तभी ओसाका के मेढक ने क्योटो के मेढक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो मित्र? क्योटो के मेढक ने उत्तर दिया, मैं ओसाका जा रहा हूँ। यह सुनते ही ओसाका का मेढक प्रसन्न होकर बोला, क्या बात है, मैं क्योटो जा रहा हूँ। तभी ओसाका का मेढक बोला, कितना अच्छा होता अगर हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता। क्योटो के मेढक ने आश्चर्य से पूछा, आकार बढ़ने से क्या होता दोस्त? ओसाका के मेढक ने उत्तर दिया, तब हम आसानी से किसी पहाड़ पर चढ़कर उन शहरों को देख लेते जहां हम जा रहे हैं। फिर हमें यह भी पता लग जाता कि वे शहर देखने लायक हैं भी या नहीं। यह सुनकर क्योटो का मेढक बोला, कौन सी बड़ी बात है, यह कार्य तो हम अभी भी कर सकते हैं। ओसाका के मेढक ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? क्योटो के मेढक ने उसे समझाते हुए कहा, यदि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहां हम जाना चाहते हैं। ओसाका का मेढक क्योटो की झलक देखने के लिए इतना उत्सुक था कि वह दौड़कर पास के पहाड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर क्योटो का मेढक भी उसके पीछे दौड़ा। फिर वे दोनों उछलते उछलते पास में ही स्थित एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुँचे। पहाड़ के शिखर पर पहुँचने के बाद ओसाका के मेढक ने उछलकर अपने अगले पैर को अपने मित्र के कंधों पर रख दिया। क्योटो के मेढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेढक अपने पिछले पैर पर खड़े थे और उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधे पर थे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था ताकि वे पहाड़ से नीचे ना गिर जाएं। लेकिन उन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार दोनों मेढकों के गलत तरीके से खड़े होने के कारण ओसाका से आया हुआ मेढक ओसाका को ही देख रहा था, जबकि क्योटो से आया हुआ मेढक क्योटो को ही देख रहा था। इस प्रकार दोनों ही मेढक अपने प्रिय शहरों को देख नहीं सके। तभी ओसाका का मेढक बोला, ओह, लगता है मैंने यहाँ तक आकर अपना समय ही नष्ट किया है। क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह ही दिखाई दे रहा है। क्योटो से आया हुआ मेढक भी अनुभव कर रहा था कि ओसाका भी क्योटो की ही तरह है। फिर दोनों मेढक अपने अपने घर लौट गए।